हेलो वी आर नाउ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन सी क्लासेस के साथ में। आप सभी को पता होगा हमारी तथास्तु सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चल रहा था। फोर्स की यूनिट थी और फोर्स का सेकंड पार्ट है। 16 क्वेश्चन से लेके हम 13 क्वेश्चन तक आज डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। आप सभी को गुड इवनिंग और सभी को जय श्री राधे कृष्णा और सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपनी बेहतरीन सी क्लास में। तो सभी एक बार जल्दी जल्दी से बताइए क्लास को स्टार्ट किया जाए बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो सभी को पता होगा हमारी तथास्तु सीरीज थी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ये आपकी सीरीज जो है ना बेहतरीन तरीके से गजब तरीके से आपको अच्छे तरीके से चलने वाली है। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री राधे कृष्णा। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। रेणु जी है गुड इवनिंग जी, आरती गौतम जी गुड इवनिंग जी, सुरेंद्र कुमार जी गुड इवनिंग जी। और ये प्रैक्टिस सीरीज आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है भैया। ठीक है, शालिनी जी गुड इवनिंग जी, शीतल अस्तोक जी राधे राधे जी, रजनीश जी गुड इवनिंग जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट था, देख लेता हूं मैं एक बार कौन सा था क्वेश्चन नंबर 6। चलो दोबारा बता देता हूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 ये था कि ये बात तो पक्की है कि ऊपर जाने पे क्या होगा, ऊपर जाने पे कैसा होगा, मतलब एक तरीके से भार बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन वो किस प्रकार से जा रहा होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, अगर ऊपर की ओर गतिशील है तो ऊपर की ओर गतिशील के साथ साथ ना हम ये देखते हैं कि मतलब वो जो है ना किस प्रकार से गतिशील है। तो आपको मैंने बताया भी था कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक्सेलेरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो धीरे धीरे जाने का मतलब क्या है कि मतलब एक तरीके से वेलोसिटी बढ़ रही है यहाँ पे। अब जो ऊपर की तरफ ना कोई चीज जा रही है, हाँ ठीक है, और मान लो लिफ्ट में मतलब ऊपर की तरफ ना कोई चीज जा रही है तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या सी हो रही है, मतलब कुछ चेंज आ रहा है, मतलब चेंज आना है, एक्सेलेरेशन है। तो इस वजह से वहां एक्सेलेरेशन की बात जरूर होगी उसमें। पहले टीजीटी बैच में ऐप ने लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर की ओर गतिमान होगी, धीरे धीरे ऊपर की ओर गतिमान होगी, ये बताया था। चलो मैं देख लूंगा एक बार जो है। ठीक है, हाँ तो यहाँ भी तो यही है, आंसर यही है, धीरे धीरे गतिमान है। ठीक है, धीरे धीरे है, यहाँ भी तो गतिमान धीरे धीरे वाला ही बताया है। चलो बाद में अलग से डिस्कस कर लेना भाई। क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जल्दी जल्दी से बताओ भाई सभी, ध्यान से। गुड इवनिंग जी। क्वेश्चन क्या कह रहा, एक मोटर कार 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। कार का द्रव्यमान 2500 किलोग्राम है। 25 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए कार पर ब्रेक द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान पूर्वक पढ़ो। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। मैं चाहूंगा सभी इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया था आप सभी का, तो सभी को ध्यान से जवाब देना, ध्यान ध्यान से दो। जब भी आपसे सीधी सी बात है बल के बारे में बातचीत होवे और क्या क्या दे रखा पहले उसके बारे में देख लो भाई ध्यान से। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से करा जाता है। एक मोटर कार 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है, मतलब चाल से चल रही है। ठीक है, सीधी सी बात है, वेलोसिटी दे रखी है। कार का द्रव्यमान 2500 किलोग्राम है। जो चीज अभी फिलहाल पता है, एम बराबर कितना है, 2500 किलोग्राम है। कोई दिक्कत समस्या। 25 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए, रोकने के लिए 25 मीटर की दूरी पर एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 मीटर। और सीधी सी बात है, एक बात ध्यान से समझो कि पहले वो चीज चल रही थी, अब उसे रोक रहे हैं। तो पहला प्रारंभिक वेग दे रखा था, अब अंतिम वेग रुका हुआ है। अब जल्दी से बताओ अंतिम वेग की वैल्यू कितनी होगी। जब कोई चीज रोकते हैं यानी कि पहला का जो वेग दे रखा है, ये वाला जो वेग दे रखा है, ये पहले की जो चाल दे रखी है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और रोकने के लिए कह रहा, तो वी की वैल्यू कैसी हो जानी है यहां पे, 0। पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं। लगाया गया बल कितना होगा, खुद ही सोचो। बल का केवल एकमात्र फॉर्मूला होता है, F = m में होता है। अब चलो हम मास तो यहां से ले आएंगे और बल की वैल्यू हमें बतानी है, तो कहीं ना कहीं से तो हमारा A आवे। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन लेकर चलनी पड़ेगी जिसमें ये सारी वैल्यू दिख जाए और A हमें मिल जाए।
तो यहां पे देखो एस की कौन कौन सी इक्वेशन है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन एस के फॉर्मेट में कितनी इक्वेशन होती है, एस इजिकल टू एक होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर आप गौर करोगे अच्छे तरीके से तो यहां से हमारा ए निकल सकता है, अगर एस यहां पर रख दे, यू यहां पर रख दे ए, लेकिन टी नहीं है, तो क्या ये वाली इक्वेशन लगेगी, तो ये वाली इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें टाइम के बारे में तो कहीं टर्म्स दे ही नहीं रखी, तो ये वाली इक्वेशन नहीं लगेगी। अब एस की दूसरी इक्वेशन पे विचार करते हैं कि क्या होती है, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस वाली ये मिल जाओगी। अब इसमें बताओ, अब समझ में आया, मतलब कब कौन सी लगानी है, ये बात ध्यान से समझ में आई। अब देखो वी स्क्वायर यानी कि वी की वैल्यू जैसे यहां पर रखा 0 आ गई, यू स्क्वायर देखो ध्यान से, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे 100 होगी, प्लस 2 एक हमें निकालना है, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 25 दे रखी है, 25 मीटर। कोई दिक्कत समस्या, तो हम जैसे यहां पे इसे 100 को माइनस में 100 चला जाएगा ये, और ये क्या चला गया यहां से 25 दूनी 50 यानी कि माइनस के 50 यहां पे आ गया, और इजिकल टू ए रह गया, ठीक है, यानी कि प्लस का 50 दूनी 100, ए की वैल्यू कितनी आई माइनस के 2, और 2 की वैल्यू जैसी एम में मल्टीप्लाई करोगे, एम की वैल्यू पहले से 25 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाओगे यहां से 50,000, माइनस में वैल्यू आओगे, लेकिन हमारा जो फोर्स एक तरीके से यहां पे सारी टर्म्स को लिए हुए बैठा है, कैसे प्लस में जो है, तो हम प्लस वाली चीज को कंसीडर कर लेंगे। जल्दी से बताओ, सबका आंसर आ गया था, जल्दी से बताओ, किसी एक व्यक्ति को भी अगर कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, किसी को भी आई होप किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या, यस या नो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, कोई दिक्कत। तो ये बात क्लियर हुई सभी को, सभी एक बार यस लिख देंगे, यहां तक कोई दिक्कत, बेहतरीन। तो राइट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से करेंगे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाओ, जल्दी से, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सभी जल्दी जल्दी करो इसे, जल्दी से ध्यान से, मैं सामने से हट जाता हूं, एक बार सभी इसे करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे भाई। तो एक तरफ से होकर पढ़ते हैं हम, 5 ग्राम द्रव्यमान के पिंड विराम अवस्था में एक बल 20 सेकंड के लिए लगता है, जिसके बाद कोई बल नहीं लगता और 5 सेकंड पश्चात पिंड 50 सेंटीमीटर की दूरी चलकर रुक जाता है, बल का मान न्यूटन में क्या होगा। ध्यान से करेंगे, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, सभी ध्यान से इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है भैया, इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि पहले कोई चीज किस प्रकार से थी, अब किस प्रकार से है और क्या कहानी बनेगी, ठीक है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान से चीजों को पढ़ते रहो और बढ़िया तरीके से चीजों को करते रहो भैया, ध्यान दो भाई। 5 ग्राम द्रव्यमान के पिंड विराम अवस्था में, या जैसे यहां से अंडरलाइन कर लो, विराम अवस्था में कह रहा है, पर एक बल 20 सेकंड के लिए लगता है, जिसके बाद उस पर कोई बल नहीं लगता तथा 5 सेकंड। एक काम करो, यहां तक की लैंग्वेज का एक बार टर्म्स बना लो, यहां तक की लैंग्वेज को अलग पढ़ेंगे और यहां से आगे तक की लैंग्वेज को यहां तक अलग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पहले इतनी लैंग्वेज को, फर्स्ट पार्ट को आराम से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। 5 ग्राम द्रव्यमान, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 ग्राम, कोई दिक्कत समस्या यहां तक, 5 ग्राम में दे रखी, कोई दिक्कत। विराम अवस्था में, विराम अवस्था जैसी बनेगी, यू की वैल्यू कैसी बनेगी यहां पे 0, क्योंकि शुरुआत में ही प्रारंभिक वेग कैसा हो गया, यहां पे 0 हो गया। एक बल 20 सेकंड के लिए, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 20 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए लगता है, जिसके बाद कोई बल नहीं लगता, पहले यहां तक का। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज जो है u बराबर 0 थी, विराम अवस्था में थी, ठीक है। मान लो सपोज करो हमारे पास ये कोई पिंड था 5 ग्राम का, इस पर कोई बल लग रहा था, ठीक है, एक बल 20 सेकंड के लिए मान लो कोई बल लग रहा था, F लग रहा था,
सीधी सी बात है। और ये m दे रखा था, शुरुआत में ये कैसा था, 0 था, और t बराबर 20 सेकंड के लिए इस पर कोई बल लगा। सीधी सी बात है, कोई भी अगर बल लगेगा तो उसमें गति आएगी। जब गति आओगी, अब लगातार बल लगता जा रहा है, लगातार बल लगता जा रहा है। मान लो पहले 0 पे थी, फिर 1 पाई, 2 पाई, 3 पे, लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहां पे अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो एक्सेलेरेशन जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब आप ये इस बात को ऐसा समझ सकते हो कि हमारे पास कोई भी एक द्रव्यमान है, उस पर बल लग रहा है, जो पहले रुकी हुई थी चीज, और t बराबर 20 सेकंड के लिए बल लग रहा है। जब t बराबर 20 सेकंड के लिए बल लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें एक्सेलेरेशन आओगा। तो पहले आप सबसे पहले इसका एक्सेलेरेशन निकाल लो कि t बराबर 20 सेकंड में कितना एक्सेलेरेशन आया। तो एक्सेलेरेशन के लिए देखो, अगर आप अच्छे से देखोगे, यहां पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो हमारे पास किस प्रकार का सिस्टम दिखाई दे रहा, v वाला सिस्टम भी दिखाई दे रहा, u वाला सिस्टम भी दिखाई दे रहा, t वाला सिस्टम भी दिखाई दे रहा, और आराम से आप एक्सेलेरेशन वहां से निकाल सकते हो। तो जरा सोचो कितना मतलब एक्सेलेरेशन आया होगा तो कितना वेग बना होगा, कितनी टर्म्स बनी होगी। तो एक इक्वेशन होती है सबसे शुरुआत में, v = u + at, यहां से कोई दिक्कत समस्या। अब यहां पे देखो, अभी हमें वेलोसिटी नहीं पता, लेकिन प्रारंभिक तो पता थी। एक्सेलेरेशन अभी हमें यहां पर नहीं पता, a रख दिया हमने यो, और t कितने टाइम के लिए लगा यहां पे, 20 टाइम के लिए, ये बना। तो v की वैल्यू कितनी आ गई भैया इससे, 20a। यहां तक कि आधी बात हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत समस्या ना। अच्छा, यहां तक की बात सबको क्लियर हुई। एक बात अभी मैंने यहां तक का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बताया आपको, जो है कि पहले कोई चीज विराम अवस्था में थी, उसका द्रव्यमान m था, बाहर से कोई फोर्स लगा, तो सीधी सी बात है वो पहले रुकी हुई थी, तो t बराबर 20 सेकंड के लिए अगर कोई फोर्स लग रहा तो उसमें वेलोसिटी आओगी, पक्की बात है। वेलोसिटी आओगा तो हो सकता है हमारा एक्सेलेरेशन भी हो। तो क्यों ना हम पहले वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के टर्म्स को सोल्व कर लेंगे। यहां तक का एक बात अगर सभी के क्लियर होगी हो तो सभी थंब करके बताओ। फिर अब हम दूसरी बात को तुरंत पढ़ने जा रहे हैं भैया। दूसरी बात को यहां से यहां तक दूसरी बात को पढ़ेंगे। पहले जल्दी से बताओ, यहां तक की पहली बात क्लियर होगी सबको। अब अगर दूसरी बात पढ़ेंगे, ध्यान देना भैया। दूसरी बात अब मैं यहां से देखता हूं, 5 सेकंड पश्चात पिंड 50 सेंटीमीटर की दूरी पर चलकर रुक जाता है। थोड़ा ध्यान देना भैया। अब यहां पे 5 सेकंड बाद पिंड 50 सेंटीमीटर की दूरी चलकर रुक जाता है। अब अंतिम वेग कितना हो गया, जल्दी से बताओ। v की वैल्यू कैसी हो जाएगी, अब रुक गया है, जल्दी बताओ। एक वैल्यू किसकी 0 हो रही है यहां पे, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया। एक वैल्यू किसकी 0 हो रही है, रुक जा रहा है वो, जल्दी से रुक जा रहा है। पहले मतलब अब चल रहा था, अब जैसे देखो पहले यहां रुका था तो सीधे बात चल गया था, अब चलने के बाद रुकेगा, दूसरी बात में रुक रहा। किसकी वैल्यू 0 हुई, u की या v की, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो वो यहां जाकर रुक गया, तो किसकी वैल्यू 0 होगी, अब v की वैल्यू कैसी होगी, 0। और अब प्रारंभिक वेग का काम यो करेगा, तो u की वैल्यू यहां पे किसका काम करेगी, 20a का काम करेगी। यहां तक की बात समझ में आई या ना आई, हाँ एकदम बढ़िया लिखा, v बराबर 0, ये सेकंड कंडीशन है। और 5 सेकंड के बाद t बराबर कितना दे रखा, 5 सेकंड के बाद, कोई दिक्कत। तो यही फॉर्मूला लगाओ दोबारा से, v = u + के at। हम आपका यहां से ये एक्सीलरेशन के टर्म से, यहां से दूसरे वाला, इसे मैंने a1 एक्सीलरेशन कह दिया, a2 भी कह सकते हैं। v की वैल्यू यहां पे कैसी होगी, 0। u की वैल्यू कितनी होगी यहां, 20a प्लस a1 की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, ये कितनी होगी हमारे पास, 5। ठीक है, जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो a1 यानी कि a1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाओगे, 5 चौक 20, यानी कि -4a आ गई। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, a1 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या चाहेंगे, डिस्टेंस की भी तो बात हो रही है, तो अब डिस्टेंस का, यानी कि ये क्वेश्चन जो है 4 पॉइंटों में जा रहा है। तो कभी कदाक ऐसा क्वेश्चन जो है आपका टाइम टेकन हो जाता है। बस आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन को जैसे एक बार आप गुजर चुके होते हो तो तेजी से आप इस क्वेश्चन को फिर बना लेते हो। अब जल्दी से बताओ, इतनी सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब हमें किसकी जरूरत है, क्योंकि उसने क्या दे रखा है, 50 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है।
तो जरा, और फिर लास्ट में भी यहां से जो है बल का मान बताना है, यानी कि बल का मान अभी भी बताना है, F इजिकल टू एम में अभी भी बताना। तो किसी ना किसी तरीके से एक्सेलेरेशन और निकाल के लिया हो। जरा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जरा लगाना जल्दी जल्दी से सभी, डिस्टेंस वाला जरा फॉर्मूला लगाना और करके देखना क्या टर्म्स बनी भैया आपकी। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ भैया। यहां पे डिस्टेंस वाला कौन सा फॉर्मूला है जो यहां पे एक्सेलेरेशन को लेके आ जावे? तो डिस्टेंस वाला आपका S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। और यहां पे ये A1 काम करेगा क्योंकि आपका ये वाला एक्सेलेरेशन है। S की वैल्यू कितनी दे रखी? 50 सेंटीमीटर। U की वैल्यू कितनी है भैया हमारे पास? 20A। और T की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस के थोड़ा सा स्टेप बड़े हो रहे हैं अभी, 2। A1 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 4A। और T की वैल्यू कितनी है हमारे पास? T की वैल्यू कितनी थी भाई? 5। और इसका क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये क्या हो गया? 25 हो गया। थोड़ा सा भैया अगली स्लाइड को मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और अगली स्लाइड पे से बताता हूं। ये होगी कॉपी, ठीक है। तो पिछली वाली स्लाइड में से मैं इधर का थोड़ा सा जगह लेना चाहूंगा क्योंकि अब इस वाले की जगह जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है, इस वाले की। तो थोड़ा सा कर लेना भैया। यहां तक बताओ, वैसे यहां तक बताओ कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। तो इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा इधर आकर सोल्व कर लो, ठीक है। हालांकि ये जो है क्वेश्चन अलग लेवल का है, अलग लेवल की टर्म्स में। देखो ये कितना हो गया? 100A, 100A और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि माइनस के 50A। यस से टर्म्स बनी। तो 50 इजिकल टू 100A में से 50 से जाओगे यहां 50A। A की वैल्यू कितनी आ गई? यस से 1 आ गई। जैसी A की वैल्यू 1 आ गई तो तुरंत यहां पे वैल्यू तुरंत रख दो, आंसर बनेगा भैया। F इजिकल टू एम में, F इजिकल टू एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 ग्राम। A की वैल्यू कितनी आई है? 1। तो अभी ये जो अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे ये सारा सिस्टम हमें अभी भी ग्राम में मिला हुआ है, यानी कि सीजीएस सिस्टम में मिला हुआ। हमें अच्छे तरीके से पता 1 न्यूटन में कितने होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में अगर मैं अच्छे से देखा लगू 1 न्यूटन में कितने होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, 5 डाइन होते हैं। तो 1 डाइन की वैल्यू कितनी हो जाओगी? 1 डाइन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। अब ये जो टर्म्स आई है ये सारी डाइन में आई है, इसमें आई है डाइन में, तो इसे आराम से न्यूटन में बदल लो। तो 5 गुना 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 5 गुना 10 की पावर माइनस के 5, यानी कि डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? राइट आंसर। एक का स्टेप समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? दोबारा से समझाता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। दोबारा से ध्यान से समझना मेरी बात को। क्या बताया था? एक कोई पिंड है हमारे पास में, ये m द्रव्यमान का है, ठीक है, m द्रव्यमान का है। ये रुका हुआ था अपने स्थान पे, ठीक है, ये रुका हुआ था। ये तुरंत हमने इसमें फोर्स लगाया कितनी सेकंड के लिए? 20 सेकंड के लिए। तो जब हम किसी भी वस्तु पे बल लगाओगे तो वहां वेलोसिटी भी आ सकती है और एक्सीलरेशन भी आ सकता है। तो इतनी बात को हमने यहां पे एक बात समझ के यहां से हमने वेलोसिटी निकाल ली। कोई दिक्कत? इतनी बात पे। अब वो कह रहा कि 5 सेकंड चलने के बाद वो चीज रुक गई, तो इसके बाद अंतिम वेग कैसा हो गया? 0। यहां सेकंड कंडीशन से चल गया भैया, ये सेकंड कंडीशन चल गया, यहां से अंतिम वेग हो गया 0, प्रारंभिक वेग तो यो था, तो यू का काम कौन करने लग जाएगा? 20। t बराबर 5 सेकंड। तो यहां से हमने एक्सेलेरेशन, यो a था इस वजह से हमने इसे a1 कह दिया, यहां से एक्सेलेरेशन निकाल लिया। इसके बाद इसने डिस्टेंस भी दे रखी थी, तो हम किसी ना किसी तरीके से यहां से पूर्ण वाला एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे। और जैसे हमने पूर्ण वाला एक्सेलेरेशन लगाया F इजिकल टू एम में पहुंचा, और जब F इजिकल टू एम में पहुंचा तो वो सारी सिस्टम हमारा जो है सीजीएस यूनिट में जा रहा था। और हमें पता है न्यूटन की मतलब फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है, तो हमने जो है उस सिस्टम को जो है डाइन में था, इसे हमने न्यूटन में आराम से बदल लिया। तो हालांकि आपको जो है बड़ी मशक्कत का काम करना पड़ा, मेहनत का काम करना पड़ा, तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपका टाइम टेकन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करो। बढ़िया क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। यदि आदर्श गैस का स्मॉल m द्रव्यमान का अणु v वेग से बर्तन की दीवार से टकराकर
उसी वेग से लौट आता है, तो उसके रेखीय संवेगों में कितना परिवर्तन रहने वाला है। मैंने मान लिया ये बर्तन है, ठीक है जी, ये रहा बर्तन, ठीक है, ये रहा बर्तन, और यहां से मान लो कोई अणु ऐसे जा रहा है और टकरा कर वापस वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो जब वो गया उस टाइम पे संवेग हमने कह दिया P इक्वल टू ये है उसका, तो संवेग क्या हो गया, ये इस डायरेक्शन में जा रहा तो कैसी होगी, प्लस की डायरेक्शन, वापिस आ रहा तो माइनस की, यानी कि P2 कैसा हो गया, यो माइनस के mv हो गया। अब अच्छा एक बात बताओ, उसके रेखीय संवेग में परिवर्तन, रेखीय संवेग का मतलब डेल्टा P, और डेल्टा P क्या हो गया, P2 माइनस P1 हो गया। अब P2 जो है हमारा कितना, माइनस mv हो गया, और P1 कितना है mv, तो यहां से अगर देखोगे -2 mv इसका राइट आंसर बनेगा। पता गलती कहां पे करते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझने की कोशिश करना। गलती यहां पे करते हैं, मान लो अगर सपोज करो इधर की साइड में मैंने बर्तन ले लिया तो ऐसा जाओगा पिंड, ठीक है, ये P1 हो गया, P1 हो गया, तो माइनस के mv हो गया, टकरा कर वापिस आया तो क्या बना, P2 हो गया, P2 कितना हो गया, ये P2 प्लस का यानी कि mv। अब हमने संवेग में परिवर्तन देखना है तो P2 माइनस P1 करेंगे यहां से, तो P2 की वैल्यू कितनी mv, और माइनस P1 की वैल्यू कितनी होगी यहां से माइनस के mv, तो यहां पे क्या बन जाता है, ये बन गया प्लस के 2 mv, इस तरीके से बन जाता है। लेकिन अब ये वाला ऑप्शन आपको पता नहीं तो फिर आप कोई सा भी इसी प्रकार से ले आते हो, पर याद रहे ये वाला सिस्टम आपका गलत हो जाता। अब क्या होगा सर इसमें क्या गलत था, बस यही तो था कि ये लेफ्ट में ले लिया, ये वाला आपने जो है राइट में ले लिया, यही तो गलत था। बस एक बात समझियो ध्यान से, जब हम कोऑर्डिनेशन सिस्टम को देखते हैं तो हमेशा हम सबसे शुरुआत में जो हम, आपने भी ये चीज महसूस करी होगी, पहले आप वाई एक्सिस खींचते हो या एक्स एक्सिस खींचते हो, जल्दी सोच कर देखो। ज्यादातर आप देखते होगे हमारी जितनी भी वे हैं हम ऐसा लाइन खींचती है हमारी, हम उल्टी लाइन कभी नहीं खींचते। तो जैसे आपके खींचने के लाइन खींचने के तरीका ही बता रहा है कि आप जो है ना पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉजिटिव को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो, इसके बाद नेगेटिव सिस्टम आया। तो कोऑर्डिनेट में जब कभी भी आप इस चीज के वारफेयर में फंस जाओ तो आपको ध्यान देने वाली योग्य बात है कि आपको जो है ना पॉजिटिव की तरफ पहले चलना, तो इस बात को ध्यान रखियो। और एक्स एक्सिस मान लो आप एक्स एक्सिस वाली लाइन पे खींच रहे हो तो आप नेगेटिव से एकदम तुरंत पॉजिटिव की तरफ चलोगे, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जाते हैं हम। तो पहला हमारा कैसा सिस्टम लेते हैं हम, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं तो हमें किस डायरेक्शन में जाना होता है, प्लस की एक्स डायरेक्शन में। इस वजह से इस वाले सिस्टम को हमने सर्वोपरि रखा इसके मुकाबले। अब समझ में आ गया, गलती होने की जो चांस थी मैंने आपको बता दी, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जल्दी से क्वेश्चन को जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर होगा, और बड़ा गजब तरीके से इस टर्म्स को मैं आपको बता के आया था। सभी एक बार थंब भी कर दे करो भैया, ठीक है, सभी एक बार थंब भी कर दे करो। देखो क्वेश्चन, 5 न्यूटन का बल m1 द्रव्यमान के एक पिंड में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तथा m2 द्रव्यमान के एक पिंड में 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों पिंड एक साथ बांध दिए जाए तो यह बल उत्पन्न करेगा, कौन सा बल उत्पन्न करेगा ये आपको बताना, ध्यान से समझे। 5 न्यूटन का बल जो है m1 द्रव्यमान के एक पिंड पर इतने का त्वरण उत्पन्न करता है। अच्छा एक बात बताओ, बल दे रखा, मास दे रखा है, और तुम्हें क्या दे रखा, त्वरण दे रखा है। तो पहले एक टर्म्स को यहां तक कर लो, यहां तक सोल्व कर लो जो जो दे रखा उसने एक टर्म्स को। तो आपको सबसे पहला फॉर्मूला पता F इक्वल टू m में, दूसरे में m2 दे रखा, तो ये हमें मान लो कहना ही पड़ेगा कि m1 F1 ये 1 ये सारी चीज कहनी पड़ेगी। 5 न्यूटन का बल है, ये हो गया 5 न्यूटन का। फिर उसके बाद m1 की वैल्यू, m1 के द्रव्यमान, ये हो गया m1। A1 8 मीटर पर सेकंड का, ये हो गया 8। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, इससे 5/8 आ गई, ठीक है, इसे यहीं पर रोको। फिर इसके बाद दूसरी कहानी को पढ़ेंगे, इससे पढ़ना स्टार्ट करो। m2 द्रव्यमान के एक पिंड में 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उत्पन्न करता है। दूसरी बात तुरंत यहां पे लगा दो, F2 इक्वल टू m2a2। अब खुद ही सोच कर देखो यहां पे कि m2 द्रव्यमान के एक पिंड में 24 मीटर पर सेकंड का उत्पन्न करता है, यानी कि बल तो वही लग रहा है, सेम टू सेम लग रहा है। तो बल जो है यहां पे 5 का ही है,
और M2 कितना है, M2 के टर्म्स के बारे में दे रखी और इसमें कितना है, ये 24 है। तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई इससे, 5/24। तो आप खुद ही सोचो उसने कहा तो ये कितना बल उत्पन्न करेगा। तो बल उत्पन्न करने का F इजिकल टू M में, पर ये जो M है ये स्टार मान के चलियो। अब ये अगर स्टार मानने का मतलब मेरा ये है, स्टार मानने का मतलब ये है मेरा, ये संयुक्त द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा था कि दोनों पिंड को एक साथ बांध दिया जाए। तो टोटल यहां पे जो ये M है ये हमारा M1 प्लस M2 लिया जाएगा, और यहां पे आप A ले लो, ठीक है। और तो कितना बल उत्पन्न करेगा, और तुरंत आप इसका आंसर बनाकर जल्दी से सभी दिखाओ। बनाओ भाई जल्दी से, सभी का आंसर आ जाना चाहिए भैया। ए ऑप्शन किस किस का आ गया भैया, जल्दी से बताओ भाई, ए ऑप्शन किस किस का आ गया। बड़ा गजब है, शानदार है एकदम, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी भैया, ठीक है। बनाओ भाई जल्दी जल्दी से। M1 प्लस M2 कितना बना, जल्दी से सोच कर देखो भाई, यहां M1 प्लस M2 कितना बना, और जो है टर्म्स बना लो जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। यानी कि ये त्वरण में आंसर दे रखा, त्वरण की वैल्यू निकाल दो यहां से, जल्दी से सभी निकाल लो भैया। F अपॉन M1 प्लस M2 कितना बना, जल्दी से बताओ। M1 प्लस M2 की कितना बना, M1 प्लस M2 कितना बना, एक तरफा निकाल लें। M1 प्लस M2 कितना है, ये M1 यानी कि 5/24 प्लस ये कितना बनेगा भाई, 5/8, 24, और ये हो गया हमारे पास 5 और 8 या 24 यानी कि 15, यानी कि 20/24 कितना बना भाई यहां पे, ये कितना बना, F अपॉन 20/24। F कितना है हमारे पास, सेम बल लगेगा, तो कितना दे रखा, 5 न्यूटन, ये बना 24, नीचे आया 20, तो ये हो गया 5 चौक 20 और 6 चौक 24। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, उसने त्वरण के बारे में टर्म्स दे रखे थे, त्वरण के बारे में टर्म्स दे रखे थे, बिल्कुल बढ़िया। तो क्या बन गया यहां पे भैया, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या, सभी एक बार थंब कर देंगे, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। सभी जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है किसी को भी, ठीक है भैया, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, कोई किसी को भी दिक्कत तो नहीं है, यहां तक थंब कर दो, या कोई भी स्टेप दोबारा से बताओ ना, दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। पहले जनरल जितना जितना उसने क्या रखा वो दे दो, जितना जितना क्या रखा वो दे दो, फिर उसने क्या रखा दोनों को अटैच कर दो, दोनों को अटैच करोगे तो मास को तो अटैच करा हमने, यहां से उनके मास निकाल के और यहां पे इनके जो है आराम से इनके टर्म्स में रख के आंसर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बनाओ भाई सभी, मैं चाहूंगा सभी इसका राइट आंसर बताएं भाई, ठीक है, मैं चाहूंगा सभी इसका राइट आंसर बताएं। 1 ग्राम में 9 ग्राम द्रव्यमान के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान है, उनके क्रमिक रेखीय संवेगों के परिणाम में अनुपात क्या रहने वाला है। पहले ध्यान से देखो, 1 ग्राम दे रखी, यानी कि M1 की वैल्यू कितनी दे रखी, 1 ग्राम, M2 की वैल्यू कितनी दे रखी, 9 ग्राम, और गतिज ऊर्जा समान है, K1 इजिकल टू K2 सेम है, उनके क्रमिक संवेगों के अनुपात क्या रहा होगा, यानी कि P1/P2 का रेशो आपको बताना है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, P और K में रिलेशन होता है P इजिकल टू 2Km, सबको याद होगा, जिसको याद ना हो बता दियो, मैं बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तो P1/P2 यहां से कितना बनेगा, निकाल लो भाई इस वाले फॉर्मूले से, मैं चाहूंगा सभी निकाल के दिखाएं भाई। P1/P2 इजिकल टू, इसे मैं निकाल लो 2K1M1 2K2M2, K तो सेम है, दोनों का समान है, तो बस यही बन जाएगा √1/9, और इसका बनेगा 1:3। तो कौन सा आंसर बन जाएगा भाई, बी ऑप्शन, 20 का ये हो गया 1:3, बी ऑप्शन एकदम गजब बन जाओ, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से पढ़ो, थोड़ा लैंग्वेज को क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर आराम से बन जाएगा, जल्दी से पढ़ो सभी एक बार ध्यान से, ठीक है। हाँ 1:3, 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक 12 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, बहुत अच्छी बात है।
टक्कर के पश्चात वे 24 किलोग्राम व 12 किलोग्राम के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि टक्कर के पश्चात बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाए तो छोटे टुकड़े का वेग कितना बनेगा? भैया बनाकर देखो जल्दी जल्दी से। 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक 12 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। अच्छा एक बात सोच कर देखो, ये लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट है। यहाँ पे किसका कंसेप्ट है? लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट है तो कैसा है आप करोगे? देखो P टकराने से पहले और P टकराने के बाद, ये वाला कंसेप्ट आपको यूज करना। यहां पे अगर मैं टकराने से पहले देखने लगू तो मास दे रखा है और उसकी वेलोसिटी दे रखा है, तो P इक्वल टू mv बड़े वाला। टकराने के बाद दो हिस्से हो रहे उसके, तो मैंने कह दिया टकराने के बाद m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, जरा इसमें वैल्यू रखो, आंसर सब बताओ जल्दी जल्दी से। m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40। v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। अब m1 की वैल्यू देखो जरा ध्यान से, टक्कर के पश्चात वह 28 किलोग्राम के, ये रहा 28 का। अभी हमें v1 उसने क्या रखा? प्लस 12 के दो टुकड़ों में विभाजित है। यदि टक्कर के पश्चात बड़े टुकड़े का वेग, यानी कि आ गया v1 बड़ा टुकड़ा था, इसका वेग कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, वेग 0 हो जाए तो छोटे टुकड़े का, यानी कि v2 हमें बताना, ये तो 0 हो गया, तो 40 गुना 12 बटे 12, और ये क्या बन गया हमारा? v2। इससे खत्म, तो v2 की वैल्यू कितनी बनी? 40 मीटर बटे सेकंड। 40 मीटर बटे सेकंड, तो राइट आंसर कितना बना भैया? 40। बहुत बढ़िया, तो 40 इसका कैसे हो जाएगा? राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत समस्या? तो ऐसे वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी होती है, जनरल टर्म्स में होते हैं और आराम से इसे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहूंगा आप सभी इसको बेहतरीन तरीके से, गजब तरीके से करके दिखावें, और ये वाला क्वेश्चन मैं इस पे लिख देता हूं इंपोर्टेंट। ठीक है, इसे लिख देता हूं इंपोर्टेंट। ठीक है भैया। 480 गुना 12, 12 चौक 48। 10 ग्राम भार की एक गेंद एक कठोर सतह पर ऊर्ध्वाधर रूप से 5 मीटर पर सेकंड की गति से टकराती है तथा उसी गति से वापस होती है। गेंद पर 0.01 सेकंड में सतह पर लगाया गया औसत बल कितना होगा? तो ध्यान से देखेंगे भाई, 10 ग्राम भार की एक गेंद को एक कठोर सतह पर ऊर्ध्वाधर इतने की गति से टकराते, मान लो ये रे हमारे ऊर्ध्वाधर सतह, ये रे ऊपर से गेंद, ये यहां पर टकराई आकर टकराई भैया, ये कैसी थी? 10 ग्राम भार की, 10 ग्राम भार की वेट। ठीक है, और 5 मीटर पर सेकंड की गति से टकराती है, नीचे की तरफ न टकराई, उसी गति से वापस होती है, इसी गति से वापस होगी भैया। खुद ही सोच कर देखो, उसका प्रारंभिक वेग हो गया यो u, अंतिम वेग हो गया v। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतने की गति से टकराती है, नीचे की तरफ न जा रही है, u की वैल्यू कितनी होगी? यहां से खुद ही सोच कर देखो, नीचे की तरफ न जा रही है -5 मीटर पर सेकंड, और ऊपर की तरफ न जाओगी तो v की वैल्यू कैसी होगी? +5 मीटर पर सेकंड। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? वापस होती है। इस पर इतने समय t की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.01 सेकंड। लगाया गया बल का औसत कितना होगा? F = बताना है। अब हमें पता है F = m में होवे, F = m में होवे, और आप अच्छे तरीके से या तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं या फिर ये वाला F = dp/dt, जोन सी जी मर्जी चाहे आप वो वाला फॉर्मूला लगा लो, हालांकि बनने टर्म्स वही है। F = m, ए को हम कैसे लिख सके? आप सभी को पता होगा v - u/t लिख सके, और अगर ना याद रहे तो यहां से डेल्टा p लिख के m1 डेल्टा p लिख के तो p2 - p1 करोगे तो m1 v1 - m2 v2, ऐसा भी कर सकते, सभी को पता है करने का तरीका। अब m की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 10 ग्राम की। ठीक है, सारा सिस्टम अगर देखोगे तो MKS में बना हुआ है, तो ग्राम को किस में बदल लो? किलोग्राम में। v की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 5 माइनस के, u की वैल्यू कितनी देखी? -5 और t की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? t की वैल्यू है 0.01। सभी सोल्व करो जरा जल्दी जल्दी से, जरा जल्दी जल्दी सोल्व करो, इससे ये खत्म, और इस पॉइंट्स वाले से ये 00 यहां आ गई, इस 00 से ये सारा सिस्टम खत्म।
कितना बचा भाई 10 बना, तो 10 न्यूटन कैसा बन जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी से बताओ भाई कितना आंसर इसका बनेगा, सभी कमेंट करके भैया, ठीक है जल्दी जल्दी से सभी इसका जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या इसका आंसर बनेगा। रेणु जी लिखती है बी ऑप्शन, बी कौन सा है भैया 0.1 ये आ रहा है, एक बार चेक करके देख लो, चेक करके देखो भाई सभी एक बार ध्यान से, दोबारा देखो नीचे की तरफ ना आ रहा है, प्रारंभिक वेग हो गया प्लस का, वो माइनस का, इतने टकरा का वापस गया ऊपर की तरफ ना गया प्लस का, और ये सारे सिस्टम से ये वाला फॉर्मूला तो आप बना ही सकते हो। जैसे ही रखा m हो गया 10, ये हो गया 1000, इसका पॉइंट हटाओगे 00 20 ये खत्म, 10 से ये खत्म, 5 दूनी 10, 10 न्यूटन आ रहा है भैया। क्या आप सभी का 10 न्यूटन आया? जल्दी से कमेंट करके बताओ। डी ही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? बड़ा गजब क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन के आ जाता है, ठीक है समझ आ गया सर, गलती से हो गया कोई दिक्कत नहीं, होती रहे, आप कभी नहीं भूल लोगे फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और जल्दी जल्दी से सभी बताएंगे, ठीक है जल्दी जल्दी से सभी बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 400 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई 900 ग्राम द्रव्यमान के मुक्त रूप से लटके लकड़ी के ब्लॉक में धंस जाती है, ब्लॉक द्वारा प्राप्त किया गया वेग कितना होगा? ध्यान से समझिए, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, चलो मैं ये कह देता हूं ये ब्लॉक है, ये रहा ब्लॉक है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, ये कितना है ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है, ये कितने ग्राम का 900 ग्राम का, और एक गोली ये आ रही, इधर से आ रही भैया एक गोली, ठीक है ये एक गोली है, ये कितने ग्राम की है 10 ग्राम की है भैया, कितने की है 10 ग्राम की, और इतने वेग से चलती हुई, ये जो है उसका वेग है कितना है, ये टकराने से पहले का वेग है, u1 कह दिया कितना है भैया यो 400 मीटर बटे सेकंड, ठीक है ये हो गया हमारा m1, ये हो गया हमारा भैया m2, कोई दिक्कत समस्या? ब्लॉक उसने क्या रखा m2 द्रव्यमान का मुक्त रूप से लटके लकड़ी के ब्लॉक में, मुक्त रूप से है तो आप खुद ही सोचोगे ब्लॉक रुका हुआ है, ब्लॉक रुका हुआ है तो u2 की वैल्यू कैसी हो जाओगी? यहां पे जल्दी से कमेंट करके बताओ, 0 मीटर पर सेकंड रह जाओ हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्लॉक द्वारा प्राप्त किया गया वेग कितना होगा? भाई सीधी सी बात है, ये वाली गोली इसमें धस गई, संयुक्त रूप से आगे चीजें चल रही होंगी, जब भैया धस गई हो, धस गई तो सीधी सी बात है ब्लॉक पीछे हटेगा, तो गोली जो है, अब खुद सोचो ये गोली जो है इस ब्लॉक में धस जाओगी तो ब्लॉक कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेगा ही, तो ब्लॉक और गोली का संयुक्त द्रव्यमान 13 का सी बट आंसर 4.4 मीटर पर सेकंड, वो तो चेक कर ले कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ब्लॉक में गोली धसने के बाद ब्लॉक कुछ तो पीछे हटेगा तो संयुक्त द्रव्यमान बनेगा, तो टकराने से पहले वही संवेग वाला, पहले टकराने से पहले और टकराने के बाद, तो टकराने से पहले क्या कहानी थी हमारी, टकराने से पहले m1 u1 प्लस m2 u2, और टकराने के बाद संयुक्त रूप से चला, वो जब संयुक्त रूप से चला तो क्या हो जाओगे जल्दी से कमेंट करके बताओ, m1 प्लस m2 बन गए और इसकी संयुक्त रूप से वेलोसिटी हो जाओगे v, तो m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया हमारे पास 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, ठीक है 10 ग्राम है हमारे पास, और u1 कितना दे रखा है उसने 400 प्लस m2 कैसा है बेशक 900, लेकिन u2 तो 0 हो गया, तो ये वाला पूरा सिस्टम 0 हो गया, m1 प्लस m2 अगर देखोगे 900 और 10 कितना बैठेगा यो हमारा 910 बैठेगा भैया, 910, और यहां से v निकाल लो अच्छे से, तो v कितना बनेगा भैया यहां से 10 गुना 400 बटे 910, 910 इससे ये खत्म, तो 9 चौक 36, 4 पॉइंट समथिंग में आ रहा होगा, तो 4 पॉइंट समथिंग में हमारे उत्तरों की संख्या एक ही है, बाकी आगे चाहे कहीं भी जावे सी ऑप्शन तो हमारा आराम से बन जाएगा भैया, ठीक है।
तो 91 को इससे कटिंग करोगे तो आराम से आपका बन जाएगा। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट का प्रयोग कर रखा है यहाँ पर रेणु जी। ठीक है, चलो जी, सी ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं भैया। जल्दी से सभी इसका आंसर बताओ भैया, जल्दी से सभी इसका आंसर बताओगे गजब तरीके से। अगर पिछले वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए तो ऐसे तोफ, बंदूक, किसी भी टाइप के क्वेश्चनों को कर दोगे। तो आप सभी को 1 मिनट देता हूं, आप 1 मिनट को मैं इस क्वेश्चन का मैं चाहूंगा सभी आंसर बना के बताओ मैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी बना के बताओ भैया। आंसर सभी का आना चाहिए और गजब तरीके से आना चाहिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए भैया। जल्दी से सभी कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी से। 24 का सी, सालनी जी का भी आया सी, रेणु जी का भी आया सी, बाकी सभी बताएंगे सी। करो भाई जल्दी से। देखो, जब भी कभी बंदूक चलाने पे गोली पीछे हटा है, वो गोली ना मतलब बंदूक पीछे हटा है, या तोफ चलाने पे तोफ पीछे हटा है, तो आपको एक कंसेप्ट बताता हूं बहुत बढ़िया वाला, ध्यान से समझियो। एक साइड में तो देखो, अगर यहां बंदूक वाला कंसेप्ट होता है, इसके साथ कंसेप्ट बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर बंदूक और गोली का कंसेप्ट होता, बंदूक और गोली का कंसेप्ट होता, तो पक्की बात है झटका तो लगता ही। झटका लगने का मतलब है आपको एक तरफा तो M1 ले लेना, V1 इजिकल टू M2 V2। और ये जरा झटका जो माइनस आता है, इसमें माइनस इस बात को बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में झटका लग रहा है। तो अगर ये वाला गोली का मास लेकर चल रहे हो, ये गोली का मास है, तो इधरली साइड में गोली की वेलोसिटी रखना, ये गोली का द्रव्यमान है, तो यहां गोली का ही वेग रखना। और यहां पे अगर ये M2, सीधी सी बात है बंदूक का M है, तो ये वाला बंदूक का वेग होना चाहिए, इधर बंदूक का वेग होना चाहिए। इस फॉर्मूले में रख दोगे आंसर आ जाओगे। सेम टू सेम तोफ और गोले वाला भी कंसेप्ट कहीं दिखाई दे जाए तो झटका तो यहां भी लगेगा। झटका तो बंदूक देखी होगी आपने, तो तुरंत यही वाला कंसेप्ट लेना, M1 V1 इजिकल टू माइनस इस बात को बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो है कहानी बननी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ये वाला आप तोफ लेकर चले हो तो ये तोफ का ही वेग होना चाहिए, तोफ है तो तोफ का ही वेग, या मास है तोफ का ये वेग होना चाहिए, वेग लिख दिया, वेग। ऐसे यहां पे ये वाला गोले का मास है, तो इधर यहां गोले का वेग लेना आपको। ठीक है, तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी कितनी बार ये टर्म्स इस प्रकार की पूछ ली गई है। तो क्या बताया, 250 किलोग्राम गोले का एक तोप से इतने किलोग्राम का एक गोला दागा जाता है। खुद सोच के देखो, मैंने क्या बताया, M1 V1 इजिकल टू माइनस के M2 V2। माइनस इस बात को बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं एक साइड में कह रहा हूं, एक साइड में सारे के सारे मन है, एक साइड में ये वाले सारा मान लो, सपोज करो एक साइड में ये तोफ का कंसेप्ट ले लिया, इधर तोफ लेनी है, इधर गोला लेना है। ठीक है, अब देखो क्या कैसे, बहुत सी बार इनकी कंफ्यूजन में आगे पीछे वैल्यू रख देने पर आंसर गलत हो जाएगा। M1 क्या है, तोफ का, ये रहा 150, एक तोफ से इतने किलोग्राम का एक गोला, ये रहा गोला 1.5, जो इतने 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर प्रति सेकंड, 60 मीटर प्रति सेकंड, और इसका वेग कितना होगा, V1 कितना होगा। तो V1 खुद सोचो भाई, 1.5 माइनस इस बात को बताता है, मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा फिलहाल, इसका पॉइंट हटाओगे, एक 0 यहां पे बढ़ जाओगे, ये खत्म और 15 यहां, तो आप देखोगे 1/10 क्या बनेगा भाई, अच्छा 1 ये 6/10 यानी कि 0.6 मीटर बटे सेकंड। जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस का सी ऑप्शन आ गया, एकदम बढ़िया गजब।
सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? आई होप किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। मैं चाहूंगा सभी का इसका राइट आंसर आए भैया, ठीक है। मैं चाहूंगा सभी इसका राइट उत्तर दे भैया गजब तरीके से, ठीक है। जल्दी से क्या कह रहा क्वेश्चन, एक वस्तु का संवेग कितने किलोग्राम मीटर पर सेकंड है? संवेग दे दिया P इक्वल टू दे दिया 10 किलोग्राम मीटर बटे सेकंड, 10 किलोग्राम। उसे 2 सेकंड के लिए रोकने के लिए T बराबर कितना दे रखा 2 सेकंड, 2 सेकंड कितने बल की आवश्यकता होगी? सीधी सी बात है, फोर्स और मोमेंटम में एक ही रिलेशन होता है, F इक्वल टू dP बाई dt। चेंज ना हो रहा हो तो कोई बात ना, P को ऐसे कैसे ले लो, टाइम कितना हो गया 2, यहां से कटिंग कर लो 5 न्यूटन। कितना आंसर बन जाएगा 5 न्यूटन। बी ऑप्शन कैसा बन गया भैया राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। जल्दी से कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, बना कर दिखाओ। बड़ा गजब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे वाला क्वेश्चन मैं करवा के आ गया हूं, अगर आपने अच्छे तरीके से ध्यान दिया हो सभी। और मैं चाहूंगा सभी अब से, अच्छा अभी बताया तो ना किसी ने 26, सभी क्वेश्चन नंबर संख्या लिख के मैं सबका नाम अनाउंस करूंगा भैया, ठीक है। तो मैं चाहूंगा सभी इसका राइट आंसर देवें। चलो आपको टाइम देता हूं, ध्यान पूर्वक करो भैया, ध्यान पूर्वक करेंगे, क्योंकि इस टाइप वाला क्वेश्चन मैं अच्छे तरीके से करवा के आ गया हूं आपको, ठीक है। बढ़िया तरीके से करेंगे भैया, जल्दी सभी करो भाई ध्यान से। ध्यान से मैं चाहूंगा सभी इसका राइट आंसर बतावे भैया। जल्दी सभी बताओ भैया इसका राइट आंसर। रेणु जी का आया है बी ऑप्शन, वो ए ऑप्शन, यानी कि 10 न्यूटन। बाकी सभी और बताओ, सभी जितने भी क्लास कर रहे हो, क्योंकि इस टाइप वाले क्वेश्चन को मैं करवा के आ गया हूं आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब तो मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस करा करो लगातार और जल्दी जल्दी से बता करो भैया। अभी केवल एक ही व्यक्ति का आया है, भगत सिंह था, अकेला ही चला था, बाद में भीड़ जुटती चली गई और सभी ने अपने आपको नाम दिया आंदोलनकारी, है ना, क्रांतिकारी। केवल एक ही क्रांतिकारी बढ़ा, आगे बढ़ा, भीड़ जुटती चली गई, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताओ भाई, नहीं आया सभी का? एक बल इतने किलोग्राम की, एम की वैल्यू कितनी आई 0.5 किलोग्राम वस्तु पर 10 सेकंड के लिए, और टी बराबर कितना दे रखा भैया 10 सेकंड। इसके बाद बल को हटा भी लिया गया और वस्तु एक समान चाल से चली। अच्छा एक बात बताओ, जब बल नहीं रहता है, एफ एक्सटर्नल रहता है, तो जब हमें पता वी कैसी रहा है, वी एक कांस्टेंट टर्म से काम करा है, वी एक कांस्टेंट टर्म से काम करा है, तो 10 सेकंड में इतनी दूरी तय कर लेती है। तो भैया हमें यहां पर टाइम दे रखा है ये रहा टी। अब आप सोचोगे 10 सेकंड तो यहां भी है, 10 सेकंड यहां भी है। जब ये टाइम दे रखा है ये रहा टी, और यहां से ये क्या है 2 मीटर की दूरी, दूरी भी मिल गई, समय भी मिल गया, तो आप आराम से जो है, और बल का परिणाम क्या रहा होगा एफ इजिकल टू एम में। अच्छा हमारे सामने द्विधा हुई, एम की वैल्यू तो यहां से रख देंगे 0.5, ए कहां से लाम है, ए के लिए कहानी बनानी पड़ेगी। जब ए के लिए कहानी बनानी पड़ेगी तो ए कैसे निकाल लोगे, ध्यान दो भाई, और ए को ऐसा यूज करना जो इनकी सारी दूरी वूरी सब काउंट हो जा। तो खुद ही सोच के देखो, अगर मैंने आपसे कहा किसकी वैल्यू दे रखी है, यो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी दे रखी है भैया 2, और समय कितना दे रखा 10 सेकंड। तो यहां पे कितना बना, चाल आगे 0.2, चाल कितनी आ गई 0.2 आ गई, ठीक है। अब आराम से कोई दिक्कत समस्या नहीं, ए आराम से निकाल लो, v इजकल टू यू प्लस ए टी करके, और यहां से ए की वैल्यू जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस की आ गई। सभी जल्दी जल्दी, केवल एक ही व्यक्ति का आंसर आया है क्या?
जल्दी से आंसर बताओ भाई, ठीक है, बनाओ जल्दी से, यहां पे वैल्यू रखो। v की भी पता आपको भाई, ये रही, मतलब लगातार, ये तो बाद वाली है, ये बाद वाली है भैया, अंतिम वेग है ये चाल जो है ये बाद वाली है 0.2, यानी कि शुरुआत में चाल कैसी रही होगी उस चीज की, जीरो रही होगी, ठीक है, पहला कोई चीज रही होगी तो कैसी रही होगी, जीरो। यहां से ए निकाल कर यहां पे आंसर रख दो, तो बनाओ भाई, ए कितना आ जाएगा, वी कितना दे रखा है उसने 0.2, यू सबसे शुरुआत में कैसा रहा होगा 0, और ए और टी कितना दे रखा 10, ये गया यहां, तो 0.2 बाई 10, तो बनाओ यहां पे 0.2 बाई 10, इसका पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, इसका पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, और 5 दूनी 10, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 0.01 न्यूटन। किस किस का राइट आंसर आ गया जल्दी से बताओ, यही दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन, किसका आ गया था, सही 10 आ रहा है मेरा तो, ठीक है, जल्दी से बताओ भाई किस किस का राइट आंसर बना 0.01 न्यूटन, ठीक है। अब बताओ किस किस का सही आया है, ठीक है, दोबारा बताता हूं, ध्यान देना भैया। सबसे शुरुआत में एम दे रखा था, 10 सेकंड तक कार्य करता है, इसके बाद बल को हटा लिया जाता है तो वस्तु एक समान चाल से गति करेगी। सीधी सी बात है, सबसे शुरुआत में ये चीज कोई ऐसा रखी हुई थी, ये 0.5 की थी, मैंने इस पर 10 सेकंड के लिए बल लगाया, तो अब क्या हुआ, मान लो 10 सेकंड के बाद मैंने बल हटा भी लिया तब भी वो चलती रहेगी, तो अंतिम वेग दे रखा, अंतिम वेग की वैल्यू यहां से आराम से निकाल लो, दूरी और समय से अंतिम वेग निकाल लिया। सबसे शुरुआत में 0 रही होगी, जब सबसे शुरुआत में 0 रही होगी तो हमने यहां से एक्सेलेरेशन निकाल कर और यहां से तुरंत F = m में लगा दिया, कोई दिक्कत, 0.01 न्यूटन। क्लियर हो गया आप सबको? सभी एक बार कमेंट करके बताओ सबको क्लियर होगी यहां तक की कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, थंब करके बताओ भाई, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ भाई राइट आंसर क्या बनेगा भैया इसका, इसमें भैया एक काम करना, इसमें थोड़ा सा एक सिली मिस्टेक है, ठीक है ना, इससे जो है 75 कर लेना भैया, क्या कर लेना भैया 75, ये डिजिट एरर है, क्या कर लेना 75। चलो यहां पे मैं लिखी सही कर देता हूं इसे 75, ठीक है ना, बनाओ भैया, बनाओ जरा, बना के देखो, बनाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 26, सर एक बार और बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखो भी ध्यान से, वो कह रखा है एक बल 0.5 किलोग्राम की एक वस्तु पर 10 सेकंड तक कार्य करता है। सीधी सी बात है, वो वस्तु मान लो 0.5 की थी तो शुरुआत में तो रुकी हुई थी, उस पर जैसे हमने बल लगाया तो वो चलने लगी, कुछ टाइम के बाद आपने बल हटा लिया उस पर से, जब आपने उस पर से बल हटा लिया तो वो वस्तु जब भी चलती रही, जैसा आप ऐसा मान के चलो कि कोई मोटरसाइकिल है, अब ध्यान से समझिए, मोटरसाइकिल है, हम रुकी हुई है, मैंने उसमें सेल्फ लगाया, वो चलनी स्टार्ट होगी, मैंने उसका इंजन भी बंद कर दिया लेकिन वो फिर भी चलती जा रही है। शुरुआत में उसका प्रारंभिक वेग कैसा था 0, अंतिम वेग चलती जा रही है, तो 10 सेकंड के बाद जो है इतनी दूरी तय कर लेती है, तो यहां से आ गया आपका अंतिम वेग आ गया। हमने यहां से इस वाले फॉर्मूले में रखा है, एक्सेलेरेशन निकाल लिया, एक्सेलेरेशन के बाद हमने फोर्स निकाल लिया, समझ में आया? चलो ध्यान दो, वो कह रहा 75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक मनुष्य लिफ्ट में खड़ा है, बहुत अच्छी बात है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से जाती है तो लिफ्ट के फरस द्वारा
मनुष्य पर आरोपित बल कितना होगा? कल क्या समझाया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मान लो ये रही लिफ्ट, ऊपर की तरफ ना क्रिया प्रतिक्रिया बल R, नीचे की तरफ ना वेट mg। ये ऊपर की तरफ ना जा रही है ए, तो m में जो ऊपर की तरफ ना जा रही है तो ये प्रभावी रहेगा, तो ये ज्यादा बड़ा रहेगा और तो R माइनस के mg बराबर m में। तो क्रिया प्रतिक्रिया R के बारे में कह रहा है, यहां से हमने m कॉमन ले लिया तो a प्लस जी बना। तो अब जब भी ऊपर जाकर के लिफ्ट, ये वाला फॉर्मूला लगा करो। m की वैल्यू कितनी है 75 और a प्लस जी कितना है, g की वैल्यू ये रही और तवरन वो रहा 10 और 2 12। तो 75 की 12 में करोगे तो 75 दूनी 150 हो गया और खुद 75 हो गया। 0 0 1 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि 900 न्यूटन उसका राइट आंसर बन जाएगा भैया। 900 न्यूटन इसका राइट आंसर बन जाएगा, डी ऑप्शन। कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, क्लियर। चलो जी, सबका एकदम बढ़िया आ गया, कोई दिक्कत समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम का एक द्रव्यमान रस्सी के निचले सिरे पर लटका हुआ है। रस्सी का ऊपरी सिरा हाथ में पकड़कर द्रव्यमान को 2 मीटर पर सेकंड से एक समान त्वरण से ऊपर की ओर ले जाने पे रस्सी में उत्पन्न तनाव कितना होगा? खुद ही सोच कर देखो। 10 किलोग्राम का एक द्रव्यमान रस्सी के, मान लो ये रही रस्सी, ये रहा द्रव्यमान इसका नीचे कितना 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम रस्सी का ऊपरी सिरा हाथ में पकड़कर द्रव्यमान को 2 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ ने ए है, कितना दे रखा 2 मीटर पर सेकंड है। रस्सी में तनाव कितना होगा? ऊपर की तरफ ने तनाव कितना होगा? अरे भैया थोड़ी सी देर को अगर एक चीज सोचोगे, ये लिफ्ट वाली कंडीशन ना है ऊपर ले जाने वाली। अब रस्सी के स्थान पर लिफ्ट को भी अगर देखो तो डोरी से ही तो खेचा ऊपर की तरफ ना, वो तनाव ही आर वाली तो बात हो रही है। खुद ही सोचो, जो ऊपर लेकर जा रहे हो वही तनाव वाला केस है, तो सेम टू सेम आर बराबर वही वाला फॉर्मूला लगा दो, एम जी प्लस ए। आगे समझ में, लिफ्ट ऊपर ही तो जा रही है, ये एक तरीके से लिफ्ट वाली तो कंडीशन है, लिफ्ट ऊपर जाने वाली। खुद ही सोचो यार, आर इजिकल टू एम जी, एम कितना है 10 और जी कितना दे रखा है देखो 2, और ये कितना हो गया जी, और ये 2 और ये 12 हो गया, तो कितना हो गया 120 न्यूटन। बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। वही तो है, लिफ्ट को कौन सा हाथों से खींचा है, हाथ कह ही तो दी इसने। ठीक है, लिफ्ट के वाला एक कंसेप्ट है पूरा का पूरा, ऊपर घिरनी से खींचा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 150 किलोग्राम का एक गोला घर्षण रहित तल पर रखा है। बहुत अच्छी बात है। एक 0.5 किलोग्राम की गोली 200 मीटर पर सेकंड के वेग से गोले से टकराकर विराम में आ जाती है। बहुत अच्छी बात है। तो टक्कर के पश्चात गोले का वेग कितना रहा होगा? अरे बड़ा गजब क्वेश्चन है, बाहुबली क्वेश्चन है। 150 किलोग्राम का एक गोला घर्षण रहित तल पर रखा है, ये रहा गोला 150 किलो का। भैया सीधी सी बात है, 150 किलो का कोई भी गोला है, ठीक है, एक तल पर रखा है, आराम से शांति से, बड़ा सिस्टम है एकदम, रेस्ट में यो, रेस्ट में ये रहा, रेस्ट में 0.15 किलोग्राम की एक गोली इतने वेग से टकरा रही है। ये गोली कितना है इसका वेग? वो मास 0.15 किलोग्राम, वेग कितना है? अबे टकराने से पहले है, टकराने से पहले कितना दे रखा 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टकराने से पहले। ऐसी यो भी रेस्ट में, ये m2 कह दिया उसने, और यो रेस्ट में है तो u2 इजिकल टू 0। अब वही टकराने के बाद वाला p पहले की कंडीशन और p बाद वाली कंडीशन, टक्कर के पश्चात गोले का वेग। अच्छा एक बात देखो, बाद में उसने क्या रखा, अब पहले टक्कर से, ये वाला पूरा ही कंसेप्ट लगा कर चलेंगे, m1 u1, टक्कर से पहले संवेग, टक्कर के बाद। ध्यान दो, m1 u1, m1 की वैल्यू कितनी है 0.15, ये टक्कर से पहले का सिस्टम है सारा, और ये दे रखा 200। m2 कितना है? m2 ये दे रखा 150, टक्कर से पहले जो है
ये वाला जो गोला है ना रेस्ट में, तो ये हो गया 0। अब टक्कर के बाद ये वाला तो मैंने कह दिया, ये वाला तो गोली का कंसेप्ट है, ये वाला गोले का। गोली कितनी है, m1 कितनी है यहां पर 0.15, और गोली आगे रेस्ट में वेग से गोली से टकराकर विराम अवस्था में आ जाते हैं। गोली आगे रेस्ट में, तो टकराने के बाद गोली की वेलोसिटी प्लस m2, गोला है 150 का, और इसी की आपसे क्या पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है। ये 0 तो 0.15 मल्टीप्लाई 200, ये 0 आगे नीचे 150, और ये हो गया V2। कोई दिक्कत? इसका पॉइंट हटाओगे कितनी जीरो जाओगे, 00, इससे ये खत्म, और 15 से यो, तो इससे इस 0 से अच्छा ये 0 खत्म हो गई थी, तो 2/10 बना, 2/10, तो क्या होगा 0.2 मीटर बटे सेकंड। जल्दी से कमेंट करके बताओ डी ऑप्शन किस किस का आ गया, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया, डी ऑप्शन किस किस का आ गया राइट आंसर। गजब एकदम, ठीक है, गजब, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन कैसा हो जाओगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था आज के, उसमें आपको टर्म्स क्लियर होगी। ये सारी क्वेश्चंस की थ्योरी में मैं आपको बता के आया था, आप प्रैक्टिस कंसेप्ट में चीजों को कर रहे हो, और थोड़ा सा रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान स्मॉल m व कैपिटल M के पिंड एक भारहीन डोरी द्वारा बंधे हैं, जैसे ये दिखाई दे रहा, तथा एक बल F द्वारा घर्षण रहित तल में खींचे जाते हैं। डोरी में तनाव कितना होगा, डोरी में तनाव कितना होगा, डोरी में तनाव कितना होगा। ये डोरी इस वाले टी के बारे में बात कर रहा है, इस वाले टी के बारे में बातचीत कर रहा है, इधर नैरो लग रहा है। बनाओ जल्दी जल्दी से। अच्छा आपको एक बात बताओ, एक जब भी अगर आपको ऐसा ब्लॉक, 2 ब्लॉक सिस्टम दिखा है, बहुत आसान बता रखा था, ऐसे 2 ब्लॉक सिस्टम रखा है, तो आपको एक काम करना है, इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में कर लियो। कैसे करोगे 2 स्टेप में, 2 ब्लॉक तो 2 स्टेप, 3 ब्लॉक तो 3 स्टेप। तो पहला स्टेप याद रखियो, फर्स्ट स्टेप, आसान करने का तरीका बता रहा हूं, एक फॉर्मूला लगाइयो F = ma। पहले स्टेप में F = ma, याद समझे मेरी बात। तो F = यानी कि ये वाला फोर्स जो है, यो अभी इसके लिए निकाल ले, इस फोर्स के लिए। तो जब इस फोर्स तक ये चीज खिंच रही है, ये भी खींचेगी, ये भी खींचेगी, स्मॉल m भी खींचेगा, कैपिटल M भी खींचेगा, तो कुल द्रव्यमान खुद ही बताओ, कुल द्रव्यमान होगा ना होगा। इस स्मॉल m की जगह ये कैपिटल, यानी कि F जो है इन दोनों को खींच रहा, तो यहां स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और ये हमारे पास क्या आ गया, A आ गया। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से फोर्स बटे कुल द्रव्यमान। कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है डोरी में तनाव, अब तनाव की बात आ गई, इसका काम खत्म, तनाव ये रहा, इसकी निकालनी हमें। तो तनाव भी एक तरीके से फोर्स ही है। तो सेकंड स्टेप, 2 ब्लॉक है तो दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप में भी बिल्कुल सेम टू सेम वही F। अब F तो ले लिया था, तो T बराबर M में, T बराबर M में। अब ये छोटा है वो मत ना सोचो यहां पे। अब ये वाला जो है M, ये वाला जो M है, अब आप ये देखो, ये वाला जो T है ये किसे खींच रहा है, इधर से इधर, ये T, ये वाला जो T है ये इस वाले M को खींच रहा है, इस वाले M को। इस वाले M से कभी कोई मतलब है इसका, खुद ही सोच के देखो, इस वाले M से कोई मतलब ना, तो इससे तो मतलब है। तो इस स्मॉल m की जगह ये क्या बन जाएगा, ये कैपिटल M। और A की वैल्यू कितनी बना रखी थी, ये रही F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। जल्दी से बताओ कैपिटल F और कैपिटल M और स्मॉल ये टर्म्स कहां पे बननी है, दिखाई देगी ए ऑप्शन में। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, दोबारा समझो, ठीक है, दोबारा समझो। ऑप्शन डी राइट सर, ऑप्शन डी नहीं होगा, दोबारा समझने की कोशिश करो, दोबारा समझाता हूं, ए ऑप्शन होगा, ठीक है, दोबारा समझने की कोशिश करो। देखो ये दे रखा था आपको, ये दे रखा था, ध्यान समझियो, कैपिटल M स्मॉल m, ये था फोर्स और ये था T, ठीक है। 2 ब्लॉक है तो 2 के अकॉर्डिंग कंसेप्ट,
दो स्टेप। फर्स्ट स्टेप इस एफ के अकॉर्डिंग ले लो। तो एफ इजिकल टू, आप जो है, मैं यहां हिंदी में लिखता हूं जिससे कि आपको समझ में आए, कुल द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण। एफ कितना है, ये एफ है, एफ यो एफ कितने जनों को खींच रहा है, इस वाले एम को भी और इसको भी। तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। और त्वरण कितना हो गया हमने, ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है इससे, एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, अब क्या कह रहा, तनाव, टेंशन क्या रहा होगा, टेंशन कहां है, ये रहा, टी के सेकंड स्टेप, टी का सेकंड स्टेप। टी बराबर ऐसे यहां पे कुल टी का प्रभावी द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण। टी किस पे इफेक्ट डाला, टी क्या इस वाले एम पे इफेक्ट डाला, नहीं, टी वाला केवल इस पे इफेक्ट डाला एम पे। तो ये कैपिटल एम, और त्वरण कितना था, ये रहा, एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। 3 के में रहता 3 के में निकाल देते, 4 के में रहता 4 के में निकाल। जितने भी लोग उतने स्टेप और आराम से सोल्व कर दो, कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो ये थी हमारी जो कहानी, कुल मिला के जो आपको अच्छे तरीके से यहां तक के, और आपने देखा ज्यादातर न्यूमेरिकल कंसेप्ट पार्ट था, तो यहां तक की कोशिश आप सभी करके देखना, प्रैक्टिस करना, लगातार बढ़िया तरीके से चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी। ऑल दी बेस्ट सभी को जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं कल क्लास में। यस सर, टी पर एम पर, बहुत बढ़िया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी बेस्ट, और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो, और लगातार तथास्तु सीरीज से बने रहो, आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट सभी।